आप सऊदी अरब में सिनेमाओं में फिल्म दिखाने की बात करते हैं, दुनिया का पहला एंटरटेनमेंट सिटी बनाने की बात करते हैं और इस्लामी अक़दार को फरोग देने की बजाय आप अजान की आवाज को कम करने का फैसला करते हैं, तो ये कैसा इंसाफ है। यह भी कहा जाता है कि बैरूनी कुव्वतों की जानिब से इनको इस किस्म के एजेंडों पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन ये किस किस्म की कमजोरी या किस किस्म का एजेंडा है कि आप अजान की आवाज को ही कम कर दें। अजान तो एक मनादी है, रब के घर की तरफ एक बुलावा है, जिसमें लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को फलाह और इस्लाह की जानिब राग़िब किया जाता है। आप इस आवाज को कम कर दें तो यह सरासर फैसला गलत है। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि गुज़श्ता 30 साल में जो कुछ हुआ वो सऊदी अरब का हकीकी रूप नहीं था। अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए कि सऊदी अरब का हकीकी रूप क्या था। उनका कहना था कि 1979 में ईरानी इनकलाब के बाद लोगों ने ईरान की नकल करने की कोशिश की थी, जिनमें एक सऊदी अरब भी था, और हमें मालूम नहीं था कि इससे कैसे निपटा जाए, और इस तरह यह मसला पूरी दुनिया में फैल गया। अब वक्त आ गया है कि इस मसले से छुटकारा पाया जाए। तो क्या आप इस तरह के फैसले करके इससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? 2019 में MBS ने सऊदी अरब के इंतहाई कदामत पसंद कद को खत्म करने के लिए मुल्क भर में फिल्म्स और कंसर्ट समेत खेलों के इनेकाद को फरोग दिया और इस बात का तहैया किया कि सऊदी अरब को अब एतदाल पसंद इस्लाम की जानिब लेकर जाया जाएगा। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि यहां इंतहा पसंद इस्लाम कौन सा है जो आप एतदाल पसंद इस्लाम की बात करते हैं। इसके अलावा इस्लाम की यह कौन सी किस्म है जिसको आप मुतारिफ करवाने का इरादा रखते हैं। ये कौन सा इस्लाम है जिसके जरिए आप फिल्म, ड्रामे और म्यूजिक कंसर्ट्स को आगे लाने और मसाजिद में आजान की आवाज को कम करने का फैसला कर रहे हैं। जब मजहबी पुलिस के एहलकार सऊदी अरब में खवातीन और मर्दों को सरेआम बैठने और खवातीन के शोख रंग के लिबास को पहनने से रोकते थे तो तब भी तनकीद की जाती थी। तो अब जब आप एतदाल पसंद इस्लाम की जानिब बढ़ने की बात करते हैं तो इस दौरान आजान की आवाज को कम करना इस्लाम में क्या जायज है? ऊंची आवाज में अल्लाह और रसूल का नाम लेने की आवाज को कम करना क्या इस्लाम में सही अमल है? और ऐसे में अगर कोई आपके इन अवामिल के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करे तो उसको अब्दी नींद छुलाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। आपको क्या लगता है कि आप हमेशा इस ताकत की कुर्सी पर सरफराज रहेंगे? आप जानते हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आप एतदाल पसंद इस्लाम के नाम पर तमाम इस्लामी कवानीन और रिवायात में बुनियादी और नाजायज तब्दीलियां करते जा रहे हैं जो इस दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन याद रहे कि अगर आपकी वजह से दीन इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचेगा तो आपका नाम लेने वाला भी कोई